ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम ब्रह्म का प्रतीक है। गुरु और शिष्य मिलकर प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर हमें शक्ति प्रदान करे, हम दोनों के बीच में उत्साह हो, हम दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का द्वेष ना आ पाए, हम दोनों की साथ में उन्नति हो और यह ज्ञान हमें तेजस्वी बनाए। और तीनों प्रकार की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक शांति। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारते अद्वैताम् अमृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टदशाध्यायिनीम् अम्ब त्वां नु अनुसन्धामि भगवद्गीते भवेद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे उल्लारविन्दाय यत्पत्रनेत्रे येन त्वया भारत तैल्यपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपरिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीता अमृतदुहे नमः। सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीता अमृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारी नीलोत्पला शैल्यग्रावती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुल अश्वत्थां विकर्णघोरं करा दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पाण्डवार्णवनति केवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजवमलं गीता अर्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकेशरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजं कलिमल प्रधवंसनं श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपत्क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तना विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। हम सब एकत्र हुए हैं गीता चिंतन माला तहत प्रेमपुरी आश्रम में। यहाँ पर गीता
भगवत गीता का सतत चिंतन चल रहा है पूरे 365 दिन से, और अध्याय पहला और दूसरा हो चुका है, ये तीसरा अध्याय चल रहा है। तीसरे अध्याय में कल हमने 35वें श्लोक तक लिया था, जहाँ हमने बात करी थी कि जब सभी प्रकृति से चलते हैं, अपने अपने स्वभाव से चलते हैं, तो ज्ञानी और अज्ञानी में फिर क्या फर्क है? तो भगवान ने बताया कि ज्ञानी जो है उसका स्वभाव शुद्ध है, दोष मुक्त है, वो कामना कर्म बंधन से मुक्त है। और जो अज्ञानी है वो दोष युक्त है, उसका स्वभाव अशुद्ध है, इसलिए वो अभी मुक्ति के मार्ग से विपरीत दिशा में जा रहा है। फिर बात करी थी कि इंद्रियों के जो राग द्वेष स्वभाव है उसमें तुम मत बंधो, इंद्रियों को अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो, क्योंकि ये राग द्वेष ही हमारे मुक्ति की राह में बंधन लाते हैं। फिर बताया कि कैसे ये अहंकार जो है इंद्रियों के पीछे पीछे चलता है और इंद्रियों को पूरी तरह ट्रेन करता है कि इंद्रियां जो हैं उसकी अपूर्णता को पूरी करें। तो जो जो अहंकार को जहां जहां लगता है वो इंद्रियों को ट्रेन करता है कि ये मुझे लाके दो, और इंद्रियां अपना सहज कर्म के साथ फिर अहंकार का भी कहना सुनती हैं। तो इंद्रियां किस तरीके से प्रेशराइज हो जाती हैं, एक तरीके से वो बीमार हो जाती हैं, पर फिर भी वो अहंकार को पूरा करने में लगी रहती हैं। पर जिस वक्त अब अहंकार तो पूरा होता ही नहीं है, हमको समझ आ गया कि प्रकृति की कोई भी चीज या बाहर की कोई भी चीज हमें पूर्णता नहीं दे सकती। पर किसी एक पॉइंट पे जब अहंकार को ज्ञान हो जाता है कि ये इंद्रियों से या विषयों से, बाहर के विषयों से मेरी पूर्णता नहीं हो सकती, मुझे तृप्ति नहीं मिल सकती, जब उसको आत्मज्ञान से ये समझ आ जाता है तो अहंकार इंद्रियों का पीछा छोड़ देता है और इंद्रियों को खुला छोड़ देता है। फिर भी इंद्रियां बार बार उसको लाकर देती रहती हैं क्योंकि उसकी आदत पड़ गई है, पर अहंकार जब उसको नकारता जाता है तो इंद्रियां पूरी तरह से सहज हो जाती हैं। तो इंद्रियां भी सहज हो गई और जो अहंकार है वो भी शुद्ध हो गया, और इसको कहा था निर्मल इंद्रियां या शुद्ध इंद्रियां। तो अब इंद्रियां अपना सहज कर्म करती हैं और अहंकार यहाँ पर मुक्त होता है। अब ये जो मुक्त अहंकार है, शुद्ध अहंकार, अब ये जो भी करेगा शुभ ही होगा, या उसको ईश्वर का प्रसाद मान के ग्रहण करेगा। और वो जो भी करेगा, ऐसे शुद्ध स्वभाव से जो भी कर्म होते हैं वो सबके हित के लिए ही होते हैं, इसमें स्वार्थ कहीं नहीं होता। तो जहां भी आप देखो कि कोई चीज, हम कोई काम कर रहे हैं, वो कुछ लोगों के तो हित की है पर बाकी के अहित की है, तो वो शुभ कार्य हो ही नहीं सकता। शुभ कार्य वही होता है जो सबका हित करे। तो जहां किसी का भी अहित है तो समझ जाना यहाँ कुछ गड़बड़ है, ये शुद्ध कार्य, ये शुभ कार्य नहीं हो सकता। तो फिर अर्जुन पूछते हैं कि ये इस अनर्थ करने वाले कौन, क्या? राग और द्वेष, इसको बताइए ताकि हम और समझकर अपने आप को ठीक करने का प्रयत्न करें। तो अर्जुन उवाच से शुरू होता है श्लोक नंबर 36 नंबर। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्ये स्नेय बलादीव नियोजितः। हाँ, अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्न अपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। तो इस श्लोक में इसका यदि हम हिंदी अनुवाद देखें तो अर्जुन बोलते हैं, हे कृष्ण, फिर यह मनुष्य न चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है।
जबरदस्ती लगाए हुए बलादेव, कौन इतना पावरफुल हो गया कि वो इसको जबरदस्ती ये पाप के रास्ते पे ढकेल देता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो कृष्ण को वार्ष्णेय नाम से संबोधित किया गया है। वार्ष्णेय नाम का मतलब है यदुकुल में एक वृष्णि नामक वंश था, इसीलिए कृष्ण को यहाँ पे वार्ष्णेय नाम से संबोधित किया गया। अब यहाँ अर्जुन पूछ रहे हैं कि मनुष्य मतलब ये सब लोग, ये मनुष्य किससे प्रेरित होकर जबरदस्ती पाप कर बैठते हैं? ये कौन इतना बलवान हो गया है कि हम जानते हैं कि ये गलत है, पाप है, फिर भी हमें ये जबरदस्ती ढकेल देता है? तो इस क्वेश्चन से अर्जुन की थोड़ी स्थिति समझ में आती है। ऐसा समझ में आता है कि अर्जुन को निश्चित रूप से अब थोड़ा-थोड़ा कुछ समझ में आने लगा है ज्ञान, क्योंकि जो पहले अध्याय में उनकी स्थिति थी, जहाँ वो रो रहे थे, काँप रहे थे, बोल रहे थे मैं युद्ध नहीं करूँगा और अपनी तरफ से अपना डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ कर रहे थे कि मैं क्यों युद्ध नहीं करूँगा, और यहाँ पर एक अच्छा सवाल पूछ रहे हैं भगवान कृष्ण से, तो निश्चित ही अर्जुन की स्थिति में सुधार हो रहा है। अब ऐसे देखा जाए जो अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा है, हम भी जब अपना देखते हैं, हम थोड़ा भी विचार करें तो कोई भी पाप नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे पता है कि पाप का परिणाम क्या होगा। पाप का परिणाम दुख होता है, और दुख तो कोई चाहता ही नहीं है, और वो करना तो नहीं चाहता, पर कौन ये करा देता है और ये वो क्यों कर बैठता है, ये अर्जुन का क्वेश्चन है। तो हमारे ऐसे हम समझें तो हमारे अंदर इतनी जो सांसारिक इच्छाएं हैं, भोग की इच्छा और संग्रह की इच्छा, भोग हमारा पूरा भी हो गया तो हम बहुत चीजें संग्रह करके रख लेते हैं इकट्ठा, कि शायद कल काम आएगा, या खत्म हो जाएगा तो हमें मिलेगा नहीं। तो हमें संग्रह की इच्छा होती है, और यही चीजें हमसे पाप कर्म करवा बैठते हैं। तो जानते हुए भी कि ये गलत है, तो कौन जबरदस्ती ये करवा लेता है। तो ये जो पाप है मनुष्य का, जो मूल कारण है इसका, इसका बोल रहे हैं आगे भगवान ने पहले भी सब श्लोक में बता ही दिया है कि कामना इसका मुख्य कारण है। तो जो संसार का सुख, भोग और संग्रह करने की कामना, कामना ही इसका मूल कारण है। पर मनुष्य की दृष्टि इस कामना जो कारण है इसकी तरफ जाती ही नहीं। उसे पता ही नहीं चलता कि ये पाप कौन करवा रहा है। उसे तो क्या लगता है, मनुष्य को, मुझे सब समझता है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, मैं जानता हूँ। फिर भी जानते हुए ये कौन इतना बलवान है जो मेरे से ये पाप करवा लेता है। जैसे गर्ग संहिता में आता है दुर्योधन का एग्जाम्पल, महाभारत में जैसे हम पढ़ते हैं, दुर्योधन क्या कहता है कि मैं धर्म को भी जानता हूँ और मैं अधर्म को भी जानता हूँ, पर धर्म को जानते हुए मेरी को मैं उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, और अधर्म को जानते हुए भी मैं उसे छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो ये कौन मेरे अंदर एक देव बैठा है जो मेरे से ये अधर्म करवा लेता है। तो ये जो दुर्योधन द्वारा ये जो देव कहा गया है, ये कौन है, इसको हमें समझना है। तो भगवान बता ही चुके हैं ये देव काम है। अब ये श्लोक तो सिर्फ अर्जुन के क्वेश्चन का है, पर जैसे कि हमें पहले भी श्लोकों में भगवान ने आंसर तो दे ही दिया है, पर अब अर्जुन उसको और डिटेल में पूछना चाह रहे हैं। तो ये देव कौन है, तो काम ही वो देव है जो भोग और संग्रह की हम इच्छा रखते हैं। तो ये जो काम इच्छा है, ये मनुष्य को पता होने के बाद भी ये धर्म का पालन नहीं करती और अधर्म करवाती रहती है। तो अर्जुन का इस श्लोक में प्रश्न यही है कि पता होने के बाद भी कौन ये करा लेता है, ये दूसरा कौन बैठा है ये जो हमसे करा लेता है। तो जिस प्रकार भगवान ने 34वें श्लोक में भी बता दिया है कि राग द्वेष जो काम और क्रोध के सूक्ष्म बातें हैं, यही है, यही पाप का कारण है, यही महान शत्रु है जो तुम्हारी मुक्ति में बाधा डालता है। फिर भी अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो अर्जुन को इतनी सारी चीजें मिल गई हैं, इतना सारा ज्ञान मिल गया है, तो अभी उसको कंफ्यूजन हो रहा है कि आप और क्लियर करके बताइए। तो यहाँ अर्जुन के पूछने का जो तात्पर्य है कि अभी तक जो आपने इतनी बातें बताई, क्या बातें बताई, श्रद्धावान बताया, तो अर्जुन अब उसको थोड़ा नेगेटिव क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपने अश्रद्धा बता दी, असूया दोष दृष्टि रहित, असूया मतलब दोष के साथ जीना, मूढ़ता बता दी, मूर्खता हमारी अज्ञानता, हमारा दूषित स्वभाव बता दिया, राग द्वेष बता दिया, स्वधर्म के विपरीत जाना बता दिया, या परधर्म बता दिया। तो कौन सा कारण है
इनमें से कौन-सा कारण है जो बलपूर्वक हमसे पाप करा लेता है, न चाहते हुए भी? और भी जैसे अर्जुन के मन में ख़्याल है कि कुसंगति है क्या? समाज या परिवार का जो दबाव है, जहाँ से ये परंपराएँ, मान्यता आती, कौन-सा है? अब अर्जुन पूछ रहा है कि ये मन में बैठे इस बलवान राक्षस का स्वरूप क्या है? राक्षस की बात हो रही है जिसने हमारे दैवीय गुणों को हर लिया है, ये पूरी तरह लूट लिया है और हमें ऐसा बना दिया है। तो हम सभी ये जानते हैं कि ये गलत है, वो सही है, फिर भी हम बार-बार ऐसी प्रक्रियाएँ कर लेते हैं, गलत मालूम होते हुए भी हम कर कर लेते हैं। और लोगों को क्या लगता है कि कोई हमें देख नहीं रहा, चलो कर लो, या अभी तो कर लो बाद में देखी जाएगी। जैसे कोई बोलेगा ना इसका परिणाम गलत आएगा तो हम क्या बोलते हैं, अभी तो करो देखी जाएगी बाद में। तो जो थोड़ा बहुत हमारे अंदर डर रहता है कि बाद में पाप लगेगा या इसका दुःख रिज़ल्ट आएगा, वो डर भी उस जो बलवान है वो उसको डर को भी दबा देता है और हम निडर होके वो काम कर जाते हैं। मतलब इतनी तीव्र गति से है वो जो बलपूर्वक देवता बैठा है ये कामना, कि हमारे ये डर को भी ढक के रख देता है। तो श्लोक में क्वेश्चन पूछा है अर्जुन ने, इसका आंसर तो आगे आएगा ही, पर शंकराचार्य जी जो बोल रहे हैं, बहुत बार उन्होंने अपने हर ग्रंथ में ये बोल दिया है, भज गोविंदम में, आत्मबोध में, सब में उन्होंने बोला है कि यह जो ज्ञान है, हमको ये ज्ञान लेने का टाइम ही नहीं मिलता। हमने अपने जीवन को इतना व्यवस्थित 4 आश्रम में बाँटकर और इतने अपने प्रोटोकॉल सेट करके रखे हैं कि हमने ये आत्मचिंतन के लिए समय ही नहीं छोड़ा है। वो कहते हैं ऐसा कि ये जो बाल अवस्था है, उसको हमने खेल-कूद में गँवा दी, तो उसमें तो हमको सत्य के जानने का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है। उसके बाद जो हमारी युवा अवस्था है, यूथ अवस्था, तरुण अवस्था बोलते हैं, वो हमारे यौवन में, हमारे नौकरी में, गृहस्थी में, शादी करने में, फिर परिवार बनाने में, इन सब में गुज़र जाती है और इन सब के प्रति इतनी आसक्ति है हमारी, तो सत्संग तो दूर की बात, कहीं याद ही नहीं आता सत्संग। फिर तीसरा पड़ाव जो आता है मनुष्य का, थोड़ा वृद्ध जब होने लगते हैं, हम सोचते हैं हम जब 50 के बाद होंगे तब सत्संग करेंगे, तब समझेंगे। पर जैसे ही वो अवस्था आती है तो परिवार और बड़ा-बड़ा होता जाता है। कुछ सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हमारे पे आ जाती हैं, तो वो चिंताएँ घेर लेती हैं। परिवार, बड़ा परिवार हो रहा है, एक तरफ तो माता-पिता हैं जो थोड़े बुज़ुर्ग हो रहे हैं और दूसरा बच्चों की लाइफ़ स्टार्ट हो रही है, उसमें प्रॉब्लम। तो ये अवस्था एक ऐसी रहती है 50 और 60 के बीच की, कि दोनों तरफ से हमें मुश्किलें दिखती हैं और फिर हम बोलते हैं, अब तो कहाँ टाइम है, चिंताएँ ही चिंताएँ। तो हमारी जो आसक्ति है वो चिंताओं के प्रति हम आसक्त हो जाते हैं। तो ये हम ऊँचे विचार करने का हमारे पास टाइम ही नहीं रहता और पूरा जीवन ऐसे ही चला जाता है। तो जन्म से मरण तक हमने इतने अच्छे से अपने को ऑक्यूपाई करके रखा है कि ये सब स्वयं को जानना, जिज्ञासा, अपने आप को मुक्त करना, ये तो बड़ी भारी बातें लगती हैं और उसको छोड़ देते हैं हम अगले जन्म पे, कि देखी जाएगी, अभी तो अगला जन्म पड़ा है। तो शंकराचार्य जी बोलते हैं, कब जागोगे? ये आसक्ति जो है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, कब इसे छोड़ोगे? तुम अभी ही इससे मुक्त हो सकते हो। तो जान लो अपने आप को, और इसका एक ही तरीका है और वो है आत्मज्ञान, और वो मिलेगा सत्संग से। तो शंकराचार्य जी बार-बार ये बात बताते हैं कि सत्संग ही एक तरीका है जिससे आपको अपनी शुद्धि हो सकती है, आपको आत्मज्ञान मिल सकता है। तो उनके श्लोक भी बहुत फेमस हैं, सत्संगत्वे निसंगत्वम, मतलब सत्संग से ही आपकी आसक्ति छूटेगी। और फिर बोलते हैं निर्मोहत्वम, मतलब आसक्ति छूटेगी, फिर आप मोह से मुक्त होगे, फिर आप में निश्चलता आएगी, स्थिरता आएगी, और यही है मुक्ति, या जीवन मुक्ति, या सत्य को जानना। तो सत्संग से ही हमारा स्वभाव शुद्ध होगा और हम मुक्ति की ओर जाएँगे। तो शंकराचार्य जी ऐसे सबको थोड़ा चेत रहे हैं कि समय निकला जा रहा है और ये जो कामनाएँ हैं, ये पूरी तो हो नहीं रही, ये हम सबने देख ली। और ये कामनाएँ एक खत्म नहीं होती तो 10 खड़ी हो जाती है, बोलो तूफान की तरह ये कामनाएँ आ रही हैं और अपना प्रकोप दिखा रही हैं। तो इस तूफान को तुम रोको, अब तो जागो,
और अभी की अभी मुक्त हो जाओ। तो अपने को ये जो समय मिला है मनुष्य जीवन में, इसको विवेक पूर्वक यूज़ करो, इसका विवेक पूर्वक इस्तेमाल करो और ये जो जीवन मिला है इसका महत्व हमको ठीक प्रकार से समझना चाहिए। तो बार-बार बोलते हैं कि 1000 काम छोड़कर सत्संग अवश्य जाना चाहिए। हम रोज बहाने बनाते हैं पर ये तो 365 डेज बहाने रहेंगे और 365 डेज ही यहाँ सत्संग चलेगा। तो ऐसे तो काम हमारा नहीं चलने वाला। तो बार-बार याद दिलाओ, 1000 काम छोड़कर सत्संग अटेंड करना है। तो इस पर एक बड़ा अच्छा दृष्टांत है, उससे हम शुरू करते हैं कि एक जोड़ा रहता था, हस्बैंड और वाइफ, पति-पत्नी। हस्बैंड का नाम विष्णु और वाइफ का नाम उषा। वो ठीक प्रकार से रह रहे थे, अपने जीवन का गुजारा कर रहे थे। पर अचानक उनके ऐसा कुछ हुआ कि फाइनेंशियल क्रंच आ गया और कुछ नहीं था। तो ये जो पति था ये आराम से बैठा रहता था, कुछ नहीं करता था। तो उसकी पत्नी ने एक बार उसको कहा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तुम ये 500 रुपए लो और कुछ ना कुछ तुम्हें इससे कमाई करके लानी है और जब तक कमाई नहीं होती तुम घर वापस नहीं आना। तो 500 रुपए लेके चल पड़ा। अब 500 रुपए में तो क्या कमाई करे? तो उसने देखा कि गाँव के बाहर एक मेला लगा है और जो एंट्रेंस फीस कुछ नहीं है, तो वो चला गया अंदर मेले में। मेले में बैठा था, क्या खरीदना, क्या खरीदना? तो उसको एक दुकान दिखी जहाँ लिखा था 100 रुपए में 1 वचन। तो उसको लगा चलो 100 रुपए खर्च करके आते हैं। 100 रुपए से उसने एक वचन खरीदा। तो उस सब वचन पे लिखा था कि भई सेवा प्रदान करनी चाहिए, खास करके सन्यासी जहाँ दिख गए उनकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। तो उसको ये बड़ा अच्छा लगा सेवा का भाव। तो उसने सोचा चलो दूसरा वचन खरीद लेते हैं। उसने दूसरा वचन खरीदा तो उसमें लिखा था कि कभी भी पत्नी को सच बात नहीं बतानी चाहिए। तो उसे तो ये बड़ा मज़ा आ गया कि मेरी पत्नी ने ही मेरे को घर से बाहर निकाला है, तो वो रख लिया। अब उसने सोचा 300 में क्या आएगा, चलो एक और वचन खरीदा जाए। तो उसमें लिखा था कभी भी बॉस या अपने सरपंच या अपने मुखिया को झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसे बड़ा पसंद आ गया ये वचन भी। तो फिर उसने 2 वचन और खरीद लिए, उसके पास 200 रुपए थे। तो चौथा वचन था कि पर्दापोशी का गुण हमेशा अपनाना, मतलब किसी में कोई बुराई देख लो तो उसको उजागर नहीं करना, उसको ढाँकने की कोशिश करना। और चौथा वचन उसको मिला कि 1000 काम छोड़कर भी सत्संग अवश्य जाना। तो उसको बड़े अच्छे लगे, अब तो पैसे खत्म हो गए, तो पाँचों वचन पॉकेट में डाले और वहाँ नदी किनारे जाके बैठ गया। कुछ देर बाद उसने देखा कि कुछ सन्यासियों की टोली आ रही है। तो जब सन्यासी पास आए उन्होंने कहा कि हमारे एक मित्र का देहांत हो गया है और हम उसकी अंत्येष्टि करना चाहते हैं, पर हमें दूसरे गांव सत्संग के लिए जाना है। तो आप इस व्यक्ति की अंत्येष्टि कर दीजिए, हमें जाना है। तो इसको याद आया पहला वचन की सेवा करनी चाहिए। तो उसने हाँ बोला और वो जो जो भी उनका संत था उसकी अंत्येष्टि करी। जब अंत्येष्टि करी तो उसको उसके कुर्ते में से एक बड़ा पोटली मिली, धन की, रत्न, हीरे मोती थे। तो उसको लगा ये तो अपनी कमाई हो गई, तो वो अपने घर वापस जाता है पत्नी के पास और बोलता है ये मैं कमा के लाया 500 रुपए से। तो पत्नी को लगा इतनी जल्दी और इतना धन, बताओ ये कहाँ से कमाया है? तो उसको दूसरा वचन याद आया कि पत्नी को सच नहीं बोलना चाहिए। ये एक कहानी है। तो उसने पत्नी को कहा कि वो जो ऊपर देखो उधर पहाड़ी पर एक मंदिर दिख रहा है ना, वहां जाके मैंने बहुत अपना सर फोड़ा, तो भगवान ने कृपा करके मुझे ये धन दे दिया। अब पत्नी भी थोड़ी सीधी सादी थी, मान गई वो बात। पत्नी ने अपनी सब सहेलियों को बताया कि मेरे पति ने ऐसा, उनका लाइफस्टाइल बदल गया, सब कुछ हो गया। सहेलियों ने पूछा तुम्हारे पास सब कुछ इतना जल्दी कैसे आ गया, इतनी अच्छी लाइफस्टाइल है? तो पत्नी ने कहा मेरे पति ने वहां जाके सर मारा, उसको मिला। तो सबने अपने अपने पतियों को भेजा। सबके पतियों ने माथा मारा, उनको कुछ नहीं मिला। तो सबने आके कंप्लेन करी सरपंच से कि ये जो है विष्णु ये बहुत झूठ बोलता है और इसने ऐसा ऐसा बोला और भगवान को बदनाम कर रहा है, ये अंधविश्वास फैला रहा है। तो सरपंच ने विष्णु को बुलाया, कहाँ से इतने पैसे लाए? तो उसको याद आया अपना वचन कि कभी भी मुखिया से झूठ नहीं बोलना, तो उसने सच-सच बता दिया। और मुखिया को ये बात बहुत अच्छी लग गई उसकी कि कितना ईमानदार है, तो उसने अपना खजांची रख लिया इस विष्णु को, तो उसको नौकरी मिल गई। अब ये आराम से इसके घर चल रहा था, गुज़ारा चल रहा था। एक दिन उसने मुखिया की पत्नी को किसी और के साथ देख लिया, तो उसको अपना वचन याद आया चौथा कि पर्दापोशी का गुण रखना चाहिए। किसी का भी कुछ गलत देख लो, उसपे पर्दा डालो। तो वो चुपचाप अपना काम कर रहा था।
पर पत्नी उसकी जो सरपंच था उसकी पत्नी को ऐसा लग गया कि इसने मुझे देख लिया, अब ये मेरी चुगली करेगा मेरे पति से। तो उसने जाके कसाई खाने में इंस्ट्रक्शंस दिए कि कल सुबह मैं जिसको भेजूंगी तुम उसका सर काट देना, और जो दूसरे व्यक्ति को भेजूंगी उसको वो मेरा भाई है, उसको पहले वाले का सर दे देना। कसाई था, वो सरपंच की पत्नी थी, बात मान ली। जब सुबह ये विष्णु को भेजा गया कसाई खाने में कि कुछ तुम मटन लेकर आ जाओ वहां से, जब ये पहुंचा जा रहा था कसाई खाना, तो रास्ते में एक बोर्ड देखा कि यहाँ सत्संग चल रहा है। तो उसको पांचवा वचन याद आ गया कि 1000 काम छोड़ के भी सत्संग अवश्य सुनना। तो उसने सोचा कसाई के बहुत टाइम है, बाद में जाएंगे, पहले सत्संग सुन लेते हैं। तो वो सत्संग चला गया, वो कसाई के घर पहुंचा ही नहीं। अब कसाई के घर दूसरा जो व्यक्ति पहुंचा, उसका भाई, वो पहला व्यक्ति पहुंचा, तो अब आगे का समझ लेंगे हम। तो इस प्रकार ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो बताते हैं कि 1000 काम छोड़कर सत्संग अवश्य अटेंड करना चाहिए। तो बार बार अपने अंदर ये गांठ बांध लें कि कहीं भी मौका मिले इसको हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसी जगह है जो हमें आत्मज्ञान प्रदान करेगी, और उसका नित्य निरंतर अभ्यास से ही हमारी उन्नति होगी, हमारे बंधन टूटेंगे। और साथ साथ हमें अपने ऊपर काम भी करना है, उस पर अवलोकन करना है कि मेरी स्थिति क्या है, मैं कितना सुन रही हूँ, मुझे क्या करना है, क्योंकि जहां आप खड़े होगे वहीं से आपको आगे बढ़ना होगा। तो इस प्रकार ये जो सत्संग की महिमा शंकराचार्य जी ने बहुत बताई है। तो ये शंकर भाष्य में ये जो श्लोक है, श्लोक नंबर 36, इसमें उन्होंने ये भी बोला कि शुरू करने के पहले भगवान उवाच आता है, नेक्स्ट आएगा भगवान उवाच। हाँ, यही वही मैं बता रही हूँ। हाँ, विष्णु पुराण का। तो यहाँ पर बोल रहे हैं शंकराचार्य जी कि जिसको तू पूछता है, अर्जुन को बोल रहे हैं, जिसको तू पूछता है सर्व अनर्थों के कारण रूप उस वैरी के विषय में सुन। और उसके आगे आता है भगवान उवाच। तो भगवान उवाच, तो उन्होंने पहले इस भगवान शब्द का अर्थ बताया कि भगवान कौन है। तो उन्होंने 6 भग बताए। ये भग कौन से हैं, तो बोलते हैं, मतलब हमको पहले इंट्रोड्यूस किया कि भगवान किसको बोला जाता है। भगवान वो है जिसके पास संपूर्ण ऐश्वर्य हो, धर्म हो, यश हो, लक्ष्मी हो, वैराग्य हो और मुक्ति हो। ये 6 का नाम भग बोला गया है। तो ये जो ऐश्वर्य आदि, ये जो भी 6 गुण बताए हैं, ये संपूर्णता से जिसके पास है, वासुदेव उसको कहा गया है, में सदा रहते हैं, उसके हर उसमें हर वासु उसमें बसते हैं ये 6 देव। तथा इसके साथ ही जो उत्पत्ति और प्रलय को जानता हो, जो भूतों के आने और जाने को जानता हो, और जो विद्या और अविद्या को ठीक प्रकार से जानता हो, उसका नाम है भगवान। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो उत्पत्ति आदि सब विषयों को भली भांति जानता है, वो है वासुदेव, भगवान नाम से कहा जाता है। जैसे जिसके पास धन होता है हम उसको धनवान बोलते हैं, तो जिसके पास भग, भग मतलब ये जो 6 चीजें बताई, कौन सी चीजें, 6 चीजें, सम ऐश्वर्य, धर्म, वैराग्य, लक्ष्मी, और एक और कौन सा बताया, यश। यश, ये 6 चीजें जिसके पास, और मुक्ति, ये 6 चीजें जिसके पास होंगी वो भग, ये 6 को भग बोला है, और जिसके पास ये होगी उसको भगवान बोला है। तो यहाँ भगवान कृष्ण को बोला गया है, उनके पास ये 6 संपूर्णता से थी। तो इस प्रकार शंकराचार्य जी ने इस भग शब्द का बता के हमें भगवान नाम से परिचय कराया। अब ये अर्जुन के जो प्रश्न हैं उसका आंसर भगवान अगले श्लोक में, श्लोक नंबर 37 में देते हैं। श्री भगवान उवाच। हाँ, हाँ, उसी में बोला ना उन्होंने कि अतः उत्पत्ति, ये तीनों बताए ना। हाँ, भूतों, जो संपूर्ण भूतों को जानने वाला, भूतों को जानने वाला मतलब हम सब प्राणी भूत हो गए, हमारा आना और जाना, और उत्पत्ति और प्रलय मतलब पूरी प्रकृति की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, विद्या और अविद्या को जो जानने वाला। तो ये 2 श्लोक बताए, पहले में भग बताए 6, और दूसरे में बता दिया पूरा विद्या, अविद्या, उत्पत्ति, प्रलय और सभी भूतों का आना और जाना।
तो अब इसका ये मतलब मत समझ लेना भगवान को हम सबकी एक-एक तिथि और आयु सब पता है, नहीं, नहीं। वो ठीक प्रकार से जान गए कि प्रकृति कैसे चलती है। इसमें सब कुछ कैसे होता है, राग, द्वेष, उसमें हमें अटकना नहीं है। उनको अपना काम करने देना है, मुझे अपना काम करना है। वो जड़ प्रकृति है, वो कभी भी मुक्ति के बारे में नहीं सोचेगी, मुक्ति के बारे में मुझे सोचना है। और ये सब जो 6 बातें बताई, तो ये सब जिसमें है वो भगवान है। तो इस प्रकार उन्होंने भगवान शब्द की व्याख्या की। तो श्लोक नंबर 37 श्री भगवान उवाच कामेश क्रोधेश रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन्मिहि वैरिणम्। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं ये काम मतलब पाने की इच्छा ही तुम्हें महापाप में लगाती है। तो इसको हम इस प्रकार से एकदम सिंपल हिंदी में श्लोक का मीनिंग समझे तो वो ये बोल रहे हैं कि ये काम और क्रोध जो रजोगुण से उत्पन्न है, ये रजोगुण का ही परिवार है काम और क्रोध। ये महाशनो और महापाप, महाशनो मतलब जिसकी भूख कभी नहीं मिटती और महापापी है मतलब दुख देने वाली है, इसी को तू अपना वैरी समझ। तो रजोगुण से ये उत्पन्न होती हैं, इसे ही तुम अपना वैरी समझो जो तुम्हें दुख में डालता जाता है। तो ये काम को ही तुम अपना शत्रु मानो। और कामना क्या है, हम सब समझ गए, वस्तुओं की इच्छा करना, संग्रह की इच्छा करना, और कोई भी वस्तु मिलने पर सुख जब मिलता है तो और लालच होता जाता है हमको, ये सब काम ही है। तो जो ये काम है ये आया कैसे, ये अहंकार से आया। जैसे ही अहंकार ने बोला मैं हूं, ये सब हम सब में जन्म से ये पूर्व नियोजित है, अहम वृत्ति का ये रहेगा ही। तो जैसे ही अहंकार आया, उसने बोलना शुरू कर दिया मैं हूं। वो है कुछ नहीं, झूठ मूठ बोल रहा है मैं हूं। अब मैं हूं जब उसने बोलना शुरू कर दिया तो उसको लग रहा है कि मैं अपूर्ण हूं, मुझे कुछ चाहिए पूर्णता के लिए। तो मुझे कुछ चाहिए मतलब ये कामना, बाहर से मुझे कुछ चाहिए, कामना उत्पन्न हो गई। और ये कामना रजोगुण से आती है, आगे बताने वाले हैं। ये रजोगुण एक वृत्ति है जो हम सब, जो भी प्रकृति में आएगा उसको ये तीनों गुण रहेंगे, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। तो तमोगुण से वो रजोगुण में आ गया, मैं कहने लगा। और रजोगुण अनेक तरीके से कामना पूरी करने की कोशिश करता रहता है और लगातार ये प्रयत्न जारी रहता है कि मेरी कामनाएं पूरी हो जाएं। पर हमें पता है कामना पूरी कभी नहीं होती। और जब कामना पूरी थोड़ी बहुत थोड़े टाइम के लिए होने लगती है तो हमें लालच आ जाता है, लोभ आ जाता है। और लालच लोभ के साथ साथ हमारे में भय भी आ जाता है। भय क्यों आता है कि जो मिला है वो छूट नहीं जाए। दूसरा, जिसके लिए मैं कामना कर रही हूँ, कहीं कोई बड़ा विघन पावरफुल आके ना खड़ा हो जाए तो मेरी कामना रह जाए। तो ऐसे ये जब भी कामना होगी तो लोभ और भय साथ में रहेगा और क्रोध भी साथ में आएगा। जब हमारी कामना पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध आता है। तो जब भी कामना होगी, लोभ, भय और क्रोध ये साथ साथ ही कहे जाते हैं तीनों। तो ये पूरा परिवार है, ये पूरा समुदाय है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जिसको षड रिपु बोलते हैं अध्यात्म में। तो ये समझ लेना, ये जो पूरा परिवार है ना, ये इतना पक्का और अच्छा परिवार है, ये कभी भी टूट के नहीं मिलेगा आपको। जहां एक सदस्य रहेगा ना, पूरे सारे सदस्य मिल जाएंगे। तो इनमें से किसी एक को भी आप देख लो तो समझ लेना बाकी के परिवार वाले यहीं कहीं बैठे होंगे। कभी अकेला नहीं होता ये। तो इनका पूरा परिवार साथ में इधर उधर भटकता है। अब जहां कामना है वहां लालच रहेगा और इसके अलावा भी हिंसा हो सकती है, ईर्ष्या हो सकती है, और भी जो कुछ आप सोच सकते हो सब। क्योंकि ये तो इनकी फर्स्ट जनरेशन हो गई, षड रूप रिपु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये तो फर्स्ट जनरेशन। इसके बाद भी इनके नाती पोते जितने होंगे, आपको जो भी नेगेटिव दिखे, सब ये इस परिवार के ही सदस्य हैं। तो ये सबको मानते हैं, ये रजोगुण का समुदाय है, परिवार है। अब क्योंकि कामना पूरी नहीं होती, इसलिए इसको महाशनो कहा गया है। क्योंकि ये महाशनो मतलब भूख कभी मिटती नहीं जिसकी, तो वैसी ये कामना है, इस ये कभी पूरी होती ही नहीं। या ये समझ लो, कामना एक ऐसा बर्तन है जिसका कोई तला है ही नहीं।
आप उसमें डालते जाओ, वो कभी पूरा भरता ही नहीं। तो एक बड़ा अच्छा दृष्टांत एक जगह पढ़ा था, वो बोलते हैं कि एक राजा था, बहुत दानी था। उसके यहाँ एक बार एक भिखारी पहुँच गया, कुछ भीख के लिए या दान लेने के लिए। तो जो भिखारी के हाथ में कटोरा था वो छोटा इतना सा था। तो राजा ने कहा, भाई तुम थोड़ा बड़ा बर्तन लेके आओ, मेरे पास बहुत कुछ है देने को। तो बोलता है, नहीं नहीं, मुझे इसी में दो। और उसका जो कटोरा था वो क्या था, वो यहाँ पे जहाँ पे शमशान होती है वहां काम किया करता था। तो जो उसका कटोरा था वो अपना जो स्कल होता है, मुंडी होती है, वो आधा टूटा हुआ वो लेकर आया था, कपाल जिसको बोलते हैं। तो राजा बोलने लगा, नहीं बहुत छोटा। उससे बहुत रिक्वेस्ट की कि तुम बड़ा लेकर आओ, तुम बड़ा लेकर आओ। उसने कहा, नहीं नहीं, आप मुझे इसी में दो, मेरे लिए यही पर्याप्त है। तो अब राजा डालना शुरू करता है उसमें, थोड़ा सा डालता है, राजा को लगता है इतना सा बहुत होगा, डालता है, वो भरता ही नहीं, फिर और डालता है, भरता ही नहीं, और डालता है, भरता ही नहीं। पूरा राजा का धीरे धीरे पूरा जो भी उसका गोडाउन में जितना भी दान की सामग्री थी सब खत्म हो जाती है, वो भरता ही नहीं। तो राजा बड़ा परेशान हो जाता है, उससे पूछता है, ये क्या चीज है जो भर ही नहीं रही है? तो वो बोलता है, ये है ये अहंकार। तो बोले, कब भरेगा ये? तो बोले, ये जब भरेगा जब आप इसको तोड़ दोगे, अहंकार को तोड़ दो। तो हमें ऐसे कहानियां बहुत हैं जिससे हमें चीजें समझ में आती हैं। तो इस प्रकार ये अहंकार को तोड़ोगे, कैसे टूटेगा? ये टूटता भी नहीं है, बहुत पक्का रहता है। जैसे एक और दृष्टांत आता है जिसमें बताते हैं, एक टापू पे सारे रहते, पूरे परिवार वाले, काम क्रोध लोभ मोह प्रेम सब रहते, ईमानदारी अच्छे वाले भी सारे गुण रहते हैं। अब उस टापू पे अहंकार का बड़ा दबदबा रहता है। तो एक बार उस टापू पे अनाउंस होता है कि यहाँ पे तूफान आने वाला है, तो टापू खाली कर दिया जाए और नीचे आपके लिए छोटी छोटी बोट्स रखी हैं, उससे आप बैठ के चले जाओ दूसरे किनारे। तो सब फटाफट बैठ गए, पर अहंकार बोलता है, नहीं नहीं, मैं तो नहीं हिलूंगा, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ से नहीं हिल सकता, मेरे को कोई धक्का नहीं मार। तो सबने खूब मनाया, बहुत टाइम वेस्ट किया कि भाई चलो चलो, तुम अकेले रह जाओगे। उसको डराया भी, धमकाया भी, पर वो नहीं डरा नहीं धमका, बोलता मैं तो यहीं रहूंगा। तो सब बेचारे फिर हथियार डाल दिए और बाकी सब निकल गए उसको छोड़ के। और फिर तूफान आया और ये अहंकार डूब गया। तो जब हम अपने आप से नहीं समझते तो ये प्रकृति हमें इतना बड़ा दंड देती है कि हमें किसी न किसी प्रकार से नष्ट कर ही देती है। तो इस प्रकार अहंकार के ऊपर बहुत सारी स्टोरीज हमको मिलेंगी जिससे हम समझ पाएंगे। अब बात आती है कि ये इसमें कामना में हिंसा क्यों होती है? तो ये हिंसा कब होती है कामना में? जब कोई भी व्यक्ति मैं और मेरा करने लगता है कि ये मेरा है, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरे माँ बाप, तो फिर उनको वो सुख देने की पूरी कोशिश करता है और वो सुख देने के चक्कर में हिंसा बाहर करता रहता है। अपने परिवार को सुख देने के लिए दूसरों को के लिए शोषण करता है, हिंसा। अब हिंसा सिर्फ इतना ही मत मान लेना कि किसी के प्राण ले लेना, दूसरी तरीके से शोषण करता है और इस प्रकार अपने परिवार को सुख रखना। तो जहां मेरा आया, ममत्व आया, वहां हिंसा अवश्य होगी। तो ये भी समझ लेना, ये मम भी अकेला नहीं होता, ये हिंसा के साथ होता है। तो इस प्रकार ये कामना पूरी करते रहते हैं। अब यही चीज आप बोलोगे पशु पक्षियों में होती है। पशु पक्षी भी अपने बच्चे का पेट भरने के लिए बड़े पशु छोटों का को हिंसक रूप से मारते हैं और फिर खिलाते हैं। पर पशु पक्षियों के लिए ये रूल नहीं लागू होता, क्योंकि उनको ये बात पता ही नहीं है कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। वो अपनी उनको ये ज्ञान है ही नहीं, उनका सिर्फ भोग करते हैं और वो प्रकृति में रहते हैं। पर यही काम यदि मनुष्य करेगा तो उसको उसका फल मिलेगा, मतलब उसको उसका पाप लगेगा, पनिशमेंट मिलेगा। क्योंकि मनुष्य के पास ये चुनने की शक्ति है, बुद्धि है कि क्या सही और क्या गलत, और मुझे अपना उद्धार करना है, कल्याण करना है। पर पशु पक्षियों के पास ये चॉइस नहीं है। तो केवल मनुष्य को ही ये बुद्धि उपलब्ध है ताकि वो ज्ञान प्राप्त कर सके और स्वयं को जान सके। तो ये जो पूरा परिवार है कामना का, काम क्रोध लोभ मोह भय, ये जो है, ये एक तरीके से आप बोलो ये रावण है और उसके 10 सर हैं, या बोलो ये कंस है, या बोलो ये शकुनी है, या पूरे कौरव है ये। तो इनको हमें, ये सब कहाँ रहते हैं? हमारे अंदर रहते हैं, ये कहीं बाहर नहीं है। तो दशहरे पे रावण जला लेने से कुछ नहीं होगा, हमें अपने अंदर के रावण को और कौरवों को
मारना है। और वो कैसे पॉसिबल होगा? जब हम आत्मज्ञान सुनेंगे। तो ये जो पूरा गीता है, ये आत्मज्ञान, ये किसको सुनाया जा रहा है? ये हमारे अंदर जो अहंकार बैठा है उसको सुनाया जा रहा है। तो कह रहे हैं बार बार भगवान कि इस कामना को त्यागो, और नहीं त्यागोगे तो क्या होगा? तुम्हारा नुकसान होगा, तुम्हारे बंधन बढ़ते जाएंगे और तुम दुखी होते रहोगे। अब ये जो अहंकार है, ये बार बार बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो कामना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इसको लगता है कि ये बाहर से चीजें आएंगी, यही मुझे सुख देंगी, तो ये अपना कामना त्यागता नहीं है। अब ये कामना तो नहीं त्यागता, पर चालू रहता है इसका कुछ ना कुछ मुझे मिलते रहे, और ये हमने भी देख लिया और अहंकार को भी समझ रहा है कि कामना तो पूरी होगी नहीं। तो इस प्रकार ये इसका पूरा जीवन चलता रहता है, मतलब हम सबका ऐसे जीवन चलता रहता है। तो अब बोल रहे अब कामना हुई, पर हमारे में अच्छी कामना भी हो सकती है। जैसे अच्छी पुस्तकें पढ़ना, ये ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, अपनी मुक्ति के बारे में सोचना या कामना करना। तो सब कामनाएं बुरी नहीं होती, अधिकतर वो ऐसी होती हैं छोड़ने वाली, त्यागने वाली। पर ये वाली जो सत्य की जिज्ञासा रखना और अच्छी पुस्तकें पढ़ना, इस कामना को त्यागने को नहीं बोल रहे हैं। तो जितना शरीर निर्वाह करने के लिए हमें चाहिए, उसके लिए जो कामना करनी है, वो कामना तो हमें सदुपयोग करना है उसका और आगे बढ़ना है। क्योंकि नहीं तो शरीर जिंदा कैसे रहेगा हमारा आगे उसको यूज करने के लिए या मुक्ति तक जाने के लिए। तो जो नाशवान पदार्थ हैं उसकी इच्छा करना ही कामना कहलाएगा। आगे और बताएंगे कि कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब जैसे हम ये समझ रहे हैं कि मनुष्य को पूरा अधिकार मिला है जानने का, इस ज्ञान को लेने का और स्वयं को समझने का, पर ये जो ज्ञान है इतनी आसानी से तो नहीं मिलता। जैसे हम देख रहे हैं कि ये शरीर कैसे मिला हमको, हमें पता भी नहीं चला, संयोगवश हमको मिल गया ये शरीर, ये और कुछ बेसिक चीजें हमें संयोगवश मिल गई। पर ये जो ज्ञान है इसको पाना तो बहुत मेहनत का काम है, क्योंकि ये बड़ी कीमती चीज है, और कीमती चीज के लिए हमें कीमत भी चुकानी पड़ेगी और समय भी देना पड़ेगा। तो रजोगुण से सतोगुण की तरफ जाना बहुत बड़ी बात है। तो रजोगुण में तो हम सब हैं ही, पर सतोगुण तक जाना बहुत मुश्किल बात है। तो जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, तो रजोगुण में तो बता ही दिया, राग द्वेष ये सब रजोगुण है। तो तमोगुण से रजोगुण तो हम बहुत इजीली आ गए। तमोगुण क्या था? जब हमारे में अहंकार नहीं था, मतलब जब हमारा जन्म नहीं हुआ था, हम मट्टी थे, तत्व थे, ये पांच तत्व मट्टी थे। अब ये जो मट्टी थी, ये जड़ मट्टी थी, और ये इसमें मैं का भाव कहीं नहीं था, ये अचेत थी। पर संयोगवश, संयोग से हमारा जन्म हो गया। अब जैसे ही जन्म हुआ तो ये रजोगुण में आ गए, हम बोलने लगे मैं हूं मैं हूं। अब ये जब रजोगुण में आ गए, मतलब चेतनता आ गई हमारे में, मैं हूं शुरू हो गया, मतलब हमारे में प्राण आ गई। चेतन हम अभी भौतिक लेवल पे किसको बोलते हैं? प्राण आ गए, तो चेतनता आ गई। वैसे आध्यात्मिक वे में अभी चेतनता नहीं आई है, वो रजोगुण में है। पर बायोलॉजिकली हमारे में प्राण आ गए तो हम बोलते चेतनता आ गई। जब तक बच्चा रोता नहीं, उसकी प्राण नहीं चलते ना, सांस नहीं आती, तो तब तक हम डिक्लेयर नहीं करते। तो बच्चे को रुलाने की कोशिश करते कि प्राणों का संचार हो जाए, और जैसे ही प्राण होते तो खुशियां, बधाई बटती है और ऐसा सब होता है। तो क्यों बधाई बटती है? क्योंकि संभावना शुरू हो गई है मुक्ति की। जब प्राण रहेंगे तभी संभावना रहेगी मुक्ति की। पर ये प्राण रजोगुणी बन के रह गए, आगे नहीं गए सतोगुण तक, तो हमने वो संभावना को पूरा किल कर दिया, तो हमारा पतन होगा। तो ये जो साइकिल है तमोगुण से रजोगुण, ये तो संयोगवश हो गया। अब रजोगुण से आगे सतोगुण तक जाने के लिए यदि आपने अपनी आंखें खुली नहीं रखी, मतलब आंतरिक आंखें, या जिज्ञासा नहीं की कि मैं कौन हूं, जानने की, ये क्या ये पूरी प्रकृति चल रही है, अपने में क्वेश्चन आना चाहिए। अपने आगे वालों को देख के, अपने बाप दादाओं को देख के, वो जन्मे थे, काम किया, परिवार किया, मर गए, फिर जन्मे थे, काम किया, परिवार किया, मर गए, और हमको भी वही बोल रहे हैं, जन्मो, परिवार करो, काम करो, पैसा कमाओ, बच्चों की शादी करो, खत्म। तो क्वेश्चन आना चाहिए कि यही है क्या साइकिल, कि इससे ऊपर भी कुछ है? 99% बोलेंगे यही साइकिल है, और अच्छा घर बन गया, और अच्छा घर बनाओ, और अच्छी गाड़ी ले लो, यही करो। तो ये तमोगुण से रजोगुण, और यहीं अटके रहे, ज्ञान नहीं मिला तो फिर से रजोगुण तमोगुण, मतलब एक दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी और तमोगुण, फिर रजोगुण तमोगुण, ये साइकिल इतना ही चलेगा।
अब कोई विरला ही होता है जिसको ये ज्ञान या ये जिज्ञासा हो जाए, तो वो सत्वगुण से ऊपर उठता है जब उसको ज्ञान थोड़े क्वेश्चन आते हैं। तो सतोगुण तक जाने के लिए हमें मेहनत करनी होगी, कीमत चुकानी पड़ेगी। तो तमोगुण में अहंकार नहीं रहता, मैं बोलने वाला रहता ही नहीं है, जड़ है ना वहां। या फिर जब हम तमोगुण किसको बोलते हैं अपने जीवन में, जब हम नींद में रहते हैं, गहरी नींद में, या फिर बेहोशी में रहते हैं, तो उसको तमोगुण बोलते हैं। तो नींद में हम मैं नहीं करते, नींद में अहंकार लुप्त हो जाता है। वैसे ही बेहोशी में कुछ पता ही नहीं रहता। तो जब हम जागृत मतलब जीवन में उसको बोलते हैं, नहीं तो जब हम मर गए तो अचेत हो गए, तमोगुण में चले गए। रजोगुण जैसे ही आता है प्राण, मैं बोल उठता हूँ, तो वो प्राकृतिक वासना है हमारी, अहम देह अस्मि। फिर जैसे ही सत्वगुण में जो हम चले गए दी, तो ये अहंकार रहता है, पर ये अहंकार अब क्या हो गया, शुद्ध हो गया। अब ये अहम देह अस्मि नहीं बोल रहा, क्या बोले, अहम ब्रह्मास्मि। तो इस प्रकार ये प्राकृतिक गतिविधियां चलती रहती हैं, मैं बोल उठता है, फिर आदमी मर जाता है और वो मैं खत्म हो जाता है। तो ये जन्म मरण का साइकिल तो चलता रहता है, पर यदि इस रूटीन साइकिल से हम ऊपर उठ गए, तो अहम देह अस्मि से हम भले ही यदि अहम ब्रह्मस्मि भी नहीं बोल पाए, पर सिर्फ इतना भी हमने कर लिया कि मैं देह नहीं हूं, इसकी मैं प्रक्रिया करूं, तो वो भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो इस पूरे खेल में जो है, रजोगुणी अहंकार कहता है मैं हूं, मैं हूं। तो आप समझना, एक रजोगुणी अहंकार हो गया, और जब ये मिट जाएगा तो वो सत्वगुणी अहंकार, और सत्वगुणी अहंकार कुछ बोलेगा ही नहीं। तो मैं कुछ नहीं, ये अहंकार कब सत्वगुण में चला जाएगा, तब जब वो कुछ बोलेगा ही नहीं। पर ये जो अहंकार है, ये झूठ मूठ का, अभी जो अशुद्ध अहंकार हमारे पास है रजोगुण वाला, वो तो अपने आप को सब कुछ मान बैठा है, मैं तो हूं ही हूं। और पूरी अपना पूरा दावा करता है अपनी सत्ता का कि मैं हुई हूं। पर प्रकृति में हम देखते हैं कि पूरी प्रकृति में सब कुछ होता है, और वहां अहम कभी नहीं बोलता मैं हूं। जैसे समुद्र से वाव बनी, वाव से वो एक एग्जाम्पल आता है, बारिश हुई पूरी। हाँ, तो अभी तो पहले तो रजोगुण से सत्व की तरफ जाएंगे, फिर गुणातीत की बात आती है। तो ये जो प्रकृति तो 3 गुणों में चलेगी, पर उसके हिसाब से वो अपनी शुद्धतम स्टेट में है ना, उसको तो मुक्ति लेनी ही नहीं है। और आगे बताते हैं मुक्ति किसको लेनी है। इस प्रकार तो इनमें प्रकृति में कहीं भी मैं खड़ा नहीं होता, अहम खड़ा नहीं होता। सिर्फ ये मनुष्य ही जो बोलता है मैं हूं, मैं हूं। तो मनुष्य में सबसे ज्यादा अहम वृत्ति रहती है, और थोड़ी बहुत पशु पक्षियों में रहती है, पेड़ पौधों में एकदम न्यूनतम रहती है, और पत्थर में बिल्कुल भी नहीं के बराबर रहती है। तो इस प्रकार ये प्रकृति चलती है। पर मनुष्य के पास पूरी क्षमता है कि वो इस अहम को, इस अहम वृत्ति मैं को जान ले, और इसको ज्ञान लेके नकार सके। तो जब नकार लेंगे या जान लेंगे, तो उसी को मुक्ति कहते हैं। अब जैसे ये मुक्ति, हम बार बार बात कर रहे हैं मुक्ति, पर ये मुक्त होना कौन चाहता है? आत्मा तो ऑलरेडी मुक्त है, आत्मा को तो मुक्त होना नहीं है। और ये प्रकृति शरीर, ये तो जड़ है, इसको भी मुक्ति की कोई बात नहीं पता, उसको मुक्ति से कोई लेना देना ही नहीं है। तो कौन है जिसको मुक्त होना है? तो ये जो बीच में आके बैठ गया है, प्रकृति और आत्मा के बीच में, और दावा कर रहा है मैं हूं, अहंकार, बस इसको समझ जाना है कि मैं हूं ही नहीं, मैं जबरदस्ती का आके बैठ गया। तो बस इसको मुक्त होना है, या इसको समझ लेना है, या जान लेना है कि मैं हूं ही नहीं। तो यहाँ श्री कृष्ण ने साफ साफ कह दिया कि कामना ही तुम्हारी शत्रु है, वही बैरी है, वही महापापी है। और कामना मतलब वही अहंकार से ही कामना आई, क्योंकि अहंकार अपूर्ण था, इसलिए वो कामना करने लगा। तो कामना क्या है? अपूर्णता, अपूर्णता के कारण। तो अब इस कामना का त्याग बोल रहे हैं। त्याग क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि अज्ञानता के कारण मान लिया कि ये अपूर्ण है, और बाहर की वस्तुएं ही मुझे पूर्ण कर देंगी। इसलिए अहंकार जा जाके बाहर की वस्तुओं से चिपकता जाता है, एक दूसरा तीसरा चिपकता, और अपनी सत्ता उन वस्तुओं के ऊपर निभाते हैं कि मैं तो अमीर हूं, मैं तो गरीब हूं। तो बाहर की प्रकृति को लेकर चिपककर अपना अस्तित्व बताता है। तो इस गलत मान्यता के कारण कामना कभी भी मिटती नहीं। फिर भी आशा रहती है अहंकार को कि कभी ना कभी तो मिट ही जाएगी। तो इस प्रकार ये पूरा अपना जीवन चलता रहता है। और समाज भी जैसे बताया, यही बताता है कि क्या है तुम्हारे जीवन का,
अच्छा घर बना लो, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, क्यों? ताकि अच्छी नौकरी मिलेगी। नौकरी कैसी लेना है? जहां बड़ा पे पैकेट होगा। और फिर क्या करना है? फिर बस अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। फिर क्या करना है? अपना परिवार बनाओ, फिर अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ। इस पूरे साइकिल में कहीं भी ऊंची बात नहीं आती। ऐसा नहीं कि ये गलत है, ये सब ठीक है, अच्छी बात है। पर जो उच्चतम बात कोई भी नहीं बताता है कि हमारे इससे आगे क्या, इसके साथ साथ क्या। तो इस प्रकार ये रजोगुण चलता रहता है और वो सतोगुण का इशारा भी उसको कहीं नहीं मिलता। जैसे पहले ही शंकराचार्य जी ने बता दिया, बालपन, यौवन और वृद्धावस्था हमारी कैसी चलती है। तो हम चाहते सब कुछ ऊंचा करना है, पर पता ही नहीं कि ये ऊंचा क्या है और अच्छा क्या है। और अज्ञान में चलते रहते हैं, और बाजार भी हमको लुभाता रहता है, चमचमाता रहता है। तो हमें लगता है यही है, बाहर जो बाजार चमक रहा है उससे अच्छी अच्छी चीजें लेके आओ, अपने घर को सजा लो, 100 दीपक लगा लो या 21 दीपक लगा लो और अपने घर में जगमगाहट कर लो। पर हम अंदर एक दीपक नहीं जलाना जानते। तो इस प्रकार कामना तो पूरी होती नहीं हमारी, और हम दुखी दुखी रहते हैं, और हमारी आंतरिक जो बेचैनी है वो बरकरार रहती है, उसमें कोई कमी नहीं आती। भले ही कुछ देर के लिए हमें सुख लगता है, पर जो सुख लगता है वो भी दुखी होता है। क्यों दुख होता है वो? क्योंकि वो टेम्पररी है, थोड़ी देर रहेगा, फिर हमें दूसरी चीज चाहिए या दूसरी कोई अच्छी वैरायटी आ गई वो चाहिए। और दूसरा क्यों दुख है? क्योंकि ये कामना हमें लगाए रहती है बार बार, तो ये हमारा मुक्ति का रास्ता बंद कर देती है। इसलिए मेन कारण ये है कि वो हमें ज्ञान से दूर रखती है। इसलिए भगवान कहते हैं कामना को अपना दुश्मन मानो, मित्र मत मानो। कई लोगों को लगता है हमारा मित्र है, तो इसको नष्ट करो, इसको शत्रु मानो। तो जहां भी सत का संग मिले उसको ले लो, उसके साथ हो लो। हजार काम छोड़कर भी सत्संग अवश्य हमने अटेंड करना चाहिए। तो आत्मज्ञान अनिवार्य बताया, उसके कारण। और कर्म योग क्या है? ये भी ज्ञान ही है, भले ही इसको हम कर्म योग बोल रहे हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कृष्ण कि मैं, मेरा, कामना, ये सब प्रॉब्लम नहीं है। पर गलत को मैं बोल दिया, प्रॉब्लम वहां से शुरू हो रही, मतलब अहंकार ही प्रॉब्लम है हमारी। तो जो कभी भी, और जो उस अहंकार कामना करता है वो कभी भी पूरी नहीं होती। तो गलत से आसक्ति ना रखो, उसको नकारो। गलत को जितना जल्दी नकार दो उतना जल्दी हम अपने मार्ग पर अग्रसर हो जाएंगे। और अपना मान लो कि मैं गलत हूं, यह अहंकार गलत हूं। गलत को सिर्फ मान भी लिया तो सत आपो आप प्रकट हो जाएगा, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो तरीका यही है अपनी कामना को मिटाने का। तो एग्जाम्पल देते हैं अध्यात्म में, जैसे हमने प्रतिबिंब को मैं मान लिया और असली को भूल गए। तो प्रतिबिंब क्या है? वो पानी में दिखेगा ना, या रिफ्लेक्शन या मिरर में। तो वो रजोगुण या वो अपना अहंकार हो गया, और उसमें हम गलत चीज देख रहे हैं। तो जैसे ही पानी सूख जाएगा तो हम रियल, जैसे चंद्रमा पानी में दिख रहा है तो हम प्रतिबिंब देख के ही खुश हो रहे हैं, पर जैसे पानी सूख गया या पानी शांत हो गया तो हम रियल चंद्रमा को देखेंगे। तो जब समझ जाएगा ये तो प्रतिबिंब है, ये झूठा है, तो हम फिर, जब ये कब होगा? जब ज्ञान होगा, अहंकार मिटेगा, तो हम बिंब को देख पाएंगे, हमारी दृष्टि जो है साफ हो पाएगी। तो ये कब होगा? जब हमारा मन लय होगा, या अहंकार जब हमारा मिट जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान अर्जुन को बताते हैं। और फिर जैसे पुस्तक में महात्मा लोग बोलते हैं कि कौन सी कामना, अब बोल तो दिया कि जीवन निर्वाह करने के लिए जो कामना है वो अच्छी कामना होने दो, पर हमें ये नहीं पता चलता जीवन निर्वाह की लिमिट कौन सी है। हम वो क्रॉस कर देते हैं और अपने आप को बोलते रहते ये तो जरूरी है, ये तो जरूरी है। तो किताबों में जो रामसुख महाराज की पुस्तक में जो 4 बातें दी, उन्होंने कहा जीवन निर्वाह की कामना कौन सी ठीक है, वो बता रहे हैं वो। पहले तो जो कामना वर्तमान में हमें हो रही है, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, शरीर को ठंडा लगना, गर्म लगना, तो एक पहली तो जो कामना हमें अभी हो रही है, खास करके शरीर से भूख, प्यास, ठंडी, गर्मी से रिलेटेड है। दूसरा, ये कामना पूर्ति के साधन मुझे उपलब्ध हैं क्या? जैसे भूख के लिए मुझे कितना भोजन चाहिए, ठंड के लिए कितने कपड़े चाहिए, वो सब है क्या? और तीसरा, जिसकी पूर्ति से मैं जिसकी पूर्ति ना हो तो मैं मर ही जाऊंगा, वो उतना चाहिए, पर हमको हमारा उससे कई ज्यादा रहता है। तो उन्होंने ये 3 बात बताई कि जिसकी पूर्ति के बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, मैं मर ही जाऊंगा, जीवित नहीं रह पाऊंगा। तो उतना खाना तो घनिष्ठ कैसा चाहिए? हमें चाहिए बहुत तला हुआ, बहुत मीठा, बहुत घी वाला, पर कितना चाहिए?
तो उस हिसाब से इन्होंने 3 बातें बोली और ये बोली है कि ये 3 बातों के अलावा जो भी और कामना है उसका त्याग दो, चिंतन से, आत्मज्ञान से उसको त्याग दो। तो इस श्लोक में भगवान ने काम को महापापी तो बता दिया है, साथ में अनेक दोष भी बता दिए उसके, और श्लोक में कामना को महाशनो महापापमा कहा है, क्योंकि महापापमा क्योंकि ये दुख देता है, महाशनो मतलब ये कभी भी खत्म नहीं होता, इसको भूख हमेशा लगी रहती है, ये कभी भी खाने को तैयार रहता है, मतलब बहुत खाने वाला। तो तुलसीदास जी अपनी विनय पत्रिका में कहते हैं ये जो कामना है ये अग्नि में घी डालने के समान है, ये कभी भी तृप्त नहीं होती, या थोड़ा धन मिल जाए तो और धन का लालच होता है, उस प्रकार है। तो मनुष्य इस कामना को मनुष्य ने मिटा देना चाहिए, पर कामना कभी उसकी पूर्ति होती नहीं है, हम पूर्ति करने लगे रहते हैं और पूर्ति असंभव है, और यही पाप का कारण है। तो पाप से छूटने के लिए पूर्ति तो होती नहीं और असंभव है, तो असंभव काम मत करने बैठो, त्याग करो, त्याग संभव है। तो हम गलती यही करते हैं, जो असंभव है वो करने लगते हैं पूर्ति, और त्याग सुगमता से हो जाएगा जब हमें ये ज्ञान होगा। तो इस प्रकार हमें बता रहे हैं कृष्ण भगवान कामना के त्याग पर जोर डाल रहे हैं। कई बार क्वेश्चन आता है क्यों त्याग पर जोर डाल रहे हैं, तो त्याग पर इसलिए जोर डाल रहे हैं क्योंकि त्याग सुगम है और पूरा करना उसको असंभव है। तो रजोगुण से जो उत्पन्न हुआ यही हमारा वैरी है काम। तो हमें जो ये शरीर मिला है उसका हम ठीक प्रकार से यूज करें, उसका सदुपयोग करें, और हमें लगता है शरीर मिला है सुख उठाने के लिए, तो ये शरीर कभी भी सुख उठाने के लिए नहीं मिला है, ये रजोगुण हो गया है, ये इसलिए मिला है ताकि आप सतोगुण तक जाओ और फिर उसके भी आगे गुणातीत हो जाओ। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं युद्ध करो, युद्ध करो। युद्ध किससे करना है? अपने अंदर जो इतने दोष, ये जो पूरा रजोगुण का परिवार बैठा हुआ है, उसको पकड़ पकड़ के हमें देखना है कि कौन ये हमारी मुक्ति में बाधा डाल रहे हैं। हर किसी में कुछ ना कुछ चीजें ज्यादा होंगी, तो अपने अपने ऊपर काम करना है कि कौन सी चीज मुझे बांध रही है, उसका हमें त्याग करना है। तो एक दृष्टांत के साथ समाप्त करेंगे हम कि एक व्यापारी था, बहुत ज्ञानी था, बहुत ज्ञान था, उसने सारे ग्रंथ पढ़ रखे थे। तो वो हम हर किसी जो भी गुरुजी आते थे उनके शहर में, उसका एक ही काम रहता था कि मैं अपने ज्ञान से सबको थोड़ा सा परेशान करूंगा, देखता हूं ना कौन मुझे परमात्मा के दर्शन करा देगा। तो जो भी ज्ञानी महात्मा पुरुष आते थे उनसे एक ही बात पूछता था, अरे ये सब छोड़ो ज्ञान, आप तो मुझे परमात्मा का साक्षात्कार करा दो। अब सब महात्मा उसको अलग अलग तरीके से समझाते थे कि नहीं वो तो निराकार है, नहीं नहीं आप तो मुझे बस परमात्मा का साक्षात्कार करा दो। बहुत साल बीत गए उसका यही, और उसको बहुत इस बात का घमंड कि कोई भी महात्मा मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। एक बार एक यंग सा महात्मा आता है, वो भी बहुत होशियार रहता है, तो ये फिर से पहुंच गए व्यापारी जी कि आप परमात्मा का साक्षात्कार करा दो। तो ये जो यंग बच्चा था ये भी बड़ा, इसने अपना दिमाग चलाया, बोले ठीक है मैं करा दूंगा, आप कल आ जाइए। तो ये व्यापारी को बड़ा लगा कि क्या बताने वाला है, ये भी अपनी तैयारी कर रहा है, और क्वेश्चन अपने सारे विजिटिंग कार्ड रख लिए कि मैं ऐसे परिचय दूंगा, ऐसे परिचय दूंगा। दूसरे दिन पहुंचा तो ये जो यंग सा महात्मा था बोले ठीक है आप पहले अपना परिचय दे दो, फिर आपको मैं परमात्मा का साक्षात्कार कराऊंगा। तो उसने बोला मैं इस शहर का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। तो उस बच्चे ने बोला कि नहीं ये व्यापारी तुम्हारा परिचय नहीं है। तो वो व्यापारी जो था, ये ज्ञानी व्यापारी बोलता क्यों? बोले व्यापार तो तुम बाहर का, तुम यदि व्यापार को हटा दो तो भी तुम हो क्या? तो सोचने लगा, बोले कल आना। तो दूसरे दिन आता है, बोलता मैं, मुझे बहुत ज्ञान है, सब पुस्तकों का सारे श्लोक मुझे बिल्कुल कंठस्थ है, मैं ज्ञानी हूँ। तो उसने बोला ये भी तुम्हारा परिचय नहीं हो सकता। तो बोले ऐसे कैसे? बोली ये तो ज्ञान का परिचय है, पुस्तकों का परिचय, ये हटा दो तो भी तुम हो क्या? तो फिर सोचने लगा, फिर तीसरे दिन आया, मैं बहुत सेवाधारी हूँ, बहुत लोगों की मदद करता हूँ। तो बोले ये तो तुम्हारे स्वभाव का परिचय हुआ, स्वभाव को हटा दिया तो भी तुम हो क्या? तो उसके पास आंसर नहीं था। तो यंग महात्मा ने कहा एक काम करो, आप सोचो इसके बारे में कि जो जो आपके पास है उन सबको हटा दो, फिर भी तुम हो क्या? फिर तुम आना, मेरे 6 महीने बाद में इस गांव में आने वाला हूँ। 6 महीने बीत गए, ये महात्मा जी आए, ये जो छोटा बच्चा था महात्मा,
मतलब यंग, छोटा मतलब यंग। और फिर उन्होंने बुलावा भेजा उसको, व्यापारी को बुलाने के लिए। तो वो आए, पर वो बोले कि मेरा क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल गया, क्योंकि ये सब हटाने के बाद मैं हुई नहीं, तो मेरा क्वेश्चन ही खत्म हो गया यहाँ पे कि मैं क्या परिचय दूं। तो जो अहंकार था वो बाहर चिपक चिपक के इन सबको बोल रहा था कि ये मैं हूं, ये मैं हूं। तो अहंकार जो अकेला कभी नहीं रहता, वो जोड़े में रहता है, क्योंकि अकेले में तो उसका अस्तित्व है ही नहीं। जब वो किसी से चिपकता है तभी अपना परिचय दे पाता है वो। अकेला वो रह नहीं सकता, पूर्ण है वो, अकेला नहीं रह सकता। तो जैसे जैसे हमने अपनी उपाधियां हटा दी, तो हमारा अहंकार खत्म हुआ और वहां हमें अपना परिचय मिलता है। तो इस प्रकार ये अध्याय, ये श्लोक यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। कल नेक्स्ट श्लोक से शुरू करेंगे। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।